हे गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फोन निया मौसम 6 चल रहा है, जहाँ पे फोन्स पे फोन लॉन्च होती जा रही हैं। और इसी फोन्स पे फोन लॉन्च होने वाले महीने में Xiaomi लेके आ रहा है एक और बजट फोन, जिसका मॉडल का नाम उन्होंने रखा है Xiaomi का Redmi Note 7S। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है Note 7 से और Note 7 Pro से, यही देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे Xiaomi का जो Redmi Note 7 था वो कुछ खास चला नहीं, और यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो उतना अच्छा कर नहीं पाए। और यहाँ पे बजट सेगमेंट में इन्होंने ही इतने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया कि क्या बोले। यहाँ पे Redmi का एक Y सीरीज का फोन ले आया जिससे कि Redmi Note 7 की मार्केट को अफेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे Redmi Note 7 की जगह पे अब 7S ला रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली Redmi Note 7 को काउंटर करेगा, क्योंकि ये जो फोन होने वाला है यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग होगी वो Redmi Note 7 के आसपास होगी। और यहाँ पे जो कैमरा लेंस होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा, जो कि ऑब्वियसली सोनी का IMX586 सेंसर होगा। उसके साथ यहाँ पे एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर ला रहे हैं ताकि किसी तरह Redmi Note 7 Pro का भी मार्केट अफेक्ट ना हो, जो कि मुझे समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये Xiaomi का चाइना में जो उन्होंने लॉन्च किया था Redmi Note 7 वही वाला वेरिएंट इंडिया में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया वाला वेरिएंट तो इंडिया में चला नहीं। और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। जो डिस्प्ले है वही फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलेगा आपको, जो कि 6.3 इंचेस का होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4000 mAh की कैपेसिटी वाला बैटरी। और इस फोन को Xiaomi लॉन्च करेंगे मई 20 में इंडिया में, तो यहाँ मई 20 को भी कुछ लॉन्च करेंगे, मई 21 को भी कुछ लॉन्च करेंगे, और लॉन्च पे लॉन्च ही करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे फोन्स लेके क्यों आ रहे हैं बजट सेगमेंट में। इन्हें एक ढंग का फोन लेके आना चाहिए जो कि सारे लाइंस में सही हो, लेकिन नहीं। यहाँ पे जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं ये कुछ और ही सोच रही हैं। किसी फोन में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, किसी फोन में अच्छी बैटरी देंगे, किसी फोन में अच्छा कैमरा देंगे, और किसी फोन में कैमरा में भी अच्छा फोटोग्राफी किसी में देंगे, और वीडियो के लिए कोई और फोन बनाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्रांड्स कर रही हैं, ये ऐसा ही सेम ब्रांड नहीं कर रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको करने का बेसिक फंडा क्या बनता है। आप कंज्यूमर को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में आके आपके ब्रांड से हट जाता है। और ये काम सैमसंग ने बहुत किया है। इतने सारे Z सीरीज के फोन लाए, इतने सारे फोन ला रहे थे, और स्पेसिफिकेशन सबकी आसपास की ही होती थी, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट चला नहीं था, और सैमसंग को भी यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा। तो देखते हैं ये फोन आके मार्केट में कितना बड़ा तहलका मचाता है। और आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल की वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाए।